गाइज ये ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है। इसे हम माइक्रो कंट्रोलर किट के द्वारा चलाएंगे और ये बहुत अच्छा किट है। इसमें बहुत कम मेहनत पर आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को बना पाते हैं। तो चलो गाइज पहले अपना हिम्मत जुटाओ और मेरे बताए हुए सारे नियम के अनुसार अपना रिले में वायरिंग करो और ये देखो तुम्हारा बन जाए। हेलो गाइज, आज स्टेबलाइजर में आने वाली सारी दिक्कतों को मैं आपके सामने दूर करते हुए वीडियो को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक स्टेबलाइजर बनाने के लिए आप जितना डरते हैं पहले डर छोड़ दीजिए। नया भी है तो आपको बनाने आ जाएगा, अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान होगा तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और ठीक से समझिए कि आखिर करना क्या है। आप पूरी वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाइएगा। सबसे पहले जो भी स्टेबलाइजर आता है उसमें या तो वह माइक्रो कंट्रोलर किट्स के द्वारा बना होगा या फिर इस तरह का बाज़ार में किट आता है, इससे बना होगा। कोई किट आपको निगेटिव ड्राइव से चलता है, कोई किट पॉजिटिव ड्राइव से चलता है। 0.5 का जितना भी स्टेबलाइजर आपको बाज़ार में मिलेगा वह सभी पॉजिटिव ड्राइव से चलने वाली किट होती है। उसके लिए कोई भी सेंसिंग ट्रांसफार्मर अलग से नहीं लगाया जाता है, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट माइक्रो कंट्रोलर टाइप का हर समय समय पर कट वाला जो स्टेबलाइजर होता है उसमें इस तरह का किट लगा रहता है जो सेंसिंग ड्राइव से चलने वाला किट होता है और वह भी माइक्रो कंट्रोलर का तरह ही काम करता है। तो गाइज अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप तार से ना डरें कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप उसको देख लो और आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं गाइज, यहाँ डायग्राम एक इसे आप ट्रांसफार्मर समझें। इस ट्रांसफार्मर में यहाँ दिखाई दे रहा 6 लीड निकला हुआ है कॉमन को जोड़ के। तो कॉमन से लेके यहाँ तक जो 6 लीड है, ये आपका जब स्टेबलाइजर बन के तैयार होगा तो इनपुट जो है 110 से लेके 280 वोल्ट तक में यह 200 से 240 आपको देता रहेगा। ये इस तरह का ये स्टेबलाइजर होता है। और कोई कोई स्टेबलाइजर ऐसा होता है जिसमें 5 ही तार होता है कॉमन को जोड़ के, तो वह आपको काम करेगा 110 से लेके 300 तक काम करेगा। 300 वोल्टेज भी आने से वह 250 तक देगा और 110 आने से आपका 200 वोल्ट देगा। तो ये ट्रांसफार्मर की बात हो गई। अब आ जाते हैं इसको चलाने के लिए। इस ट्रांसफार्मर से हमको समय समय पर 200 से 240 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 3 रिले का उपयोग करते हैं। ये 3 रिले का आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रिले नंबर 3 आप पकड़ लीजिए। ये रिले नंबर 3 जो है ये आउटपुट वोल्टेज के लिए बना है। इसमें आपका 6 नंबर और 4 नंबर लीड को लगा देते हैं। 6 और 4 यहाँ लगेगा और इससे जो प्राप्त वोल्टेज होगा वह आपका जाएगा HTC, यानी अगर 5 के भी वगैरह 3 के भी 5 के भी है तो उसमें HTC में जाएगा, जहाँ LE और N लिखा रहता है रॉकर में जाएगा। और अगर 0.5 होगा 1 के भी होगा तो इस तरह का आपका 6 पिन सॉकेट में जाएगा, जो इधर से आपको दिखाई दे रहा है 6 पिन सॉकेट में जाएगा। अब रह गया इनपुट का। तो अब चाहो तो इधर इनपुट बना सकते हैं, चाहो तो इधर वाले को इनपुट बना सकते हैं। तो हम चलो इस डायग्राम में बीच वाले को इनपुट बना रहे हैं, जहां पर हम सरकार द्वारा लाया गया वोल्टेज को यहाँ देंगे, फेज को देंगे। तो यहाँ पर हम जब फेज देते हैं तो इसका कांटेक्ट NC से होता है और ये NC जो है रिले नंबर 2 का पोल में आकर शॉर्ट कर दिया जाता है। इसको जैसे ही शॉर्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर दोनों जगह खाली हमको दिखता है और एक यहाँ खाली दिखता है। तो इसमें हम NC में 2 नंबर को डालेंगे ट्रांसफार्मर का और NO में 3 नंबर डालेंगे। अब यहाँ जो बच गया इसमें 6 4 जब हम आउटपुट में दिए तो यहाँ 5 नंबर बच गया है लीड, तो इस लीड को हम 5 नंबर में डालेंगे। अब इस तरीके से आपका AC वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब AC वायरिंग जब से ही कंप्लीट हो जाए
तब जाकर आप चले जाते हैं कहाँ, आपको रिले से इसको बनाना है। तो रिले से बनाना है, ये किट से बनाना। अब किट में इसकी वायरिंग करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर किट में देखिए वहाँ तो क्लियर लिखा हुआ एक छोटा सा किट होता है, जो आप फोटो में शुरू में आपने देखा है माइक्रो कंट्रोलर किट को। माइक्रो कंट्रोलर किट में सबसे शुरू में कॉमन होता है। तो आप तीनों रिले का एक एक पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ हमने तीनों रिले का एक एक पॉइंट को शॉर्ट किया है। अब ये जैसे ही तीनों रिले का हम एक एक पॉइंट शॉर्ट करके एक तार बाहर कर दिए, उस तार को लाके कॉमन में हम दे दिए। अब यहाँ दिखाई दे रहा है एक टाइमर किट का। तो टाइमर किट को अभी छोड़िए, अभी पहले इसको समझ लिए। टाइमर किट में भी इसी का कॉमन एक ले जाइएगा और इसके बाद एक तार यहाँ लगा दीजिएगा तो वो काम करने लगेगा। तो टाइमर किट का भी हम अभी तुरंत सेकंड नक्शा में आपको दिखाएंगे कि उसको हम कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, आउटपुट। तो ओपी जो लिखा है ये आउटपुट है। तो 3 नंबर रिले को इसमें डाल देंगे। 3 नंबर रिले में एक तार जो कॉमन के बाद जो एक एक पॉइंट बचा है रिले का, उसमें ले जाकर आउटपुट का ये डाल देंगे। अब इनपुट नंबर 1 एक है, तो इनपुट नंबर 1 यहाँ है। इनपुट नंबर 1 में इस एक तार को डालेंगे और इनपुट नंबर 2 में दूसरा रिले का तार को डालेंगे। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद वेरियर से जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे हम, तो जैसे 200 आएगा तो आप अगर देखते हैं कि कट हो जा रहा है तो थोड़ा सा प्रीसेट को उल्टा दिशा में घुमा लीजिए, फिर वह छोड़ देगा। जैसे ही 240 पूरा हो जाएगा तो प्रीसेट को घुमा करके ऐसा एडजस्ट कीजिए कि वो 240 पर जाके कट होके 200 देने लगे। जैसे ही वो 200 देगा, यानी 6 नंबर पर 240 जैसे होगा वह 4 नंबर पर आ जाएगा, यानी पहला रिले आपका जो है आउटपुट वाला ऑन हो जाता है, जो रिले नंबर 3 है। ये इसके ऑन होने के बाद अब किसको ऑन होना चाहिए, रिले नंबर 1 को ऑन होना चाहिए। रिले नंबर 2 में तो इनपुट हमने सप्लाई दिया है सरकार द्वारा प्राप्त को, अभी इसको ऑन नहीं कराना है। इसको ऑन जहाँ ही पहले करा दीजिएगा तो क्या होगा, लो वोल्टेज देने लगेगा। आपको 200 वोल्ट जब आएगा तो उस समय भी 200 में 200 देगा, 100 आएगा तो 100 पर भी 100 देने लगेगा और कम भी कर देगा। तो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो आप सबसे पहले रिले नंबर 1 जो है उसका हम इनपुट नंबर 1 में देंगे। इनपुट 1 में देंगे काहे कि आउटपुट के बाद इनपुट 1 ही कटेगा। इसके बाद इनपुट 2 जो है वो इसमें है, जहाँ पर हम सरकार द्वारा प्राप्त फेज को डाले हैं, उसका कट लास्ट में होगा। उसका कट लास्ट में इसलिए हो रहा है कि यहाँ 200 से 270-80 तक जब जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, क्योंकि 5 से सप्लाई हो रहा है तो 20 बढ़ा के देगा यहाँ से। यहाँ है तो कम से कम 20 यहाँ बढ़ा रहेगा। तो यहाँ पर अगर 250 है तो 270 आपको मिल रहा होगा यहाँ। अगर ये रिले ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर 20 वोल्ट नीचे आ जाइए आप, तो 250 आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए 250 हो गया, यानी 270-80 आने से आपको ये कट होके यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ 200 वोल्ट मिलने लगेगा। ठीक उसी समय जब यहाँ पर 200 वोल्ट के टाइम में ज़्यादा हो रहा था तो ये तो काम कर ही रहा था, आपका 3 पे काम कर रहा था, 2 पर भी काम कर रहा था। अब 5 पर आना है, 5 नंबर लीड में इसके अंदर वोल्टेज हमको लाना है, तो इसको कट कराना होगा रिले नंबर 2 को। तो रिले नंबर 2 को हम यहाँ कट करने के लिए इस जगह पर जो लगा दिए हैं, तो ये ऑटोमेटिक माइक्रो कंट्रोलर किट के द्वारा वो कट जाएगा, क्योंकि सबसे आसान होता है माइक्रो कंट्रोलर किट में सारे वोल्टेज को सेट करने के लिए। क्योंकि इसके द्वारा अगर आप लगा दिए तो आप ये समझ लिए आपके पास वेरियर नहीं भी है तो आप सही से अगर लगा दिए हैं 200 पर 200 मिल रहा है या 200 पर 220 मिल रहा है, लेकिन 240 पर अब अगर 170-80 आ रहा है और वोल्टेज कम करके मिल रहा है, इसका मतलब इनपुट का दोनों रिले में आपने गलत कनेक्शन किया है। तो ये कनेक्शन आप यहाँ से केवल चेंज कर देंगे, जो हाँ 1 लिखा वहाँ 2 कर देंगे, 2 की जगह 1 कर देंगे। तो ऐसा करते ही आपका ये ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम कम वोल्टेज रहेगा तो सबसे पहले 6 और 4 नंबर वोल्ट से हमको प्राप्त वोल्टेज रिले नंबर 3 से मिलेगा। इसके बाद ये कट होता है तो जाकर हमको
2 पर से जब वोल्ट पूरा हो गया फिर ये 240 तक जाएगा तो इनपुट हमारा 3 पर आ जाएगा, जो हमको यहाँ से फेज के द्वारा जा रहा था। अब 3 से प्राप्त वोल्टेज फिर से 6 और 4 पर आने लगेगा। यहाँ जैसे ही 240 होगा कट के यहाँ आएगा, यानी हर समय आपको 2 से प्राप्त वोल्टेज में भी ये छोड़ेगा पकड़ेगा, 3 से प्राप्त वोल्टेज में भी यह छोड़ेगा पकड़ेगा, अब 5 नंबर से भी प्राप्त में भी आपको यह छोड़ेगा और पकड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। तो डरे नहीं, आप इस हिसाब से बनाएं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो गाइज, मेरा वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डायग्राम अगर समझ में आ गई तो ठीक है। ये तो एक डायग्राम हुआ, दूसरा डायग्राम भी जो कि आपका 110 से 300 वोल्टेज पर बना हुआ होता है, उसको हम आपको दिखाएंगे कल के वीडियो में। तो गाइज, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।